जो बिलावल भुट्टो हैं उन्हें मुंतखब किया है वज़ीर पाकिस्तान की जानिब से एक सफारती जो वफद है अपना जो स्टांस है न्यूक्लियर स्टांस है वो उन तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान जो अपना पहला विजिट कर रहा है पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म वो कर रहे हैं जी तेहरान का। वजह क्या है? राफेल की मेरे ख्याल में राफेल या तो उड़ा नहीं सकते या फ्रांस ने उन्हें ऐसे जेट्स दिए हैं। पाकिस्तानी न्यूज़ नहीं कह रही, जर्मन न्यूज़ कह रहा है और मगरिब को इंतबाह कर रहा है जी सबक है आपके लिए। कोई बेहतरी लै चीज़ों के नहीं तो पाकिस्तान अगे लंघ ही रहा है। चाइना पाकिस्तान के नाल दोवें जिहड़े ने अगे लंघ रहे हैं तुहाडे लिए मुश्किल हो जाए। अमेरिकन अखबार है जी द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी मैं आपको जी तफसील से आपके सामने आर्टिकल उसका रखता हूँ। भारतीय मीडिया ने गज़ा की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई। अमरीकी अखबार ये कह रहे हैं भारतीय मीडिया किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है। गलत वीडियोस कुछ इसराइल की, कुछ गज़ा की और कई ईरान की वीडियोस जो हैं वो लगाकर बताया जा रहा है जी ये पाकिस्तान में हमला किया और पाकिस्तान की ये हालत है। इसमें कितनी बड़ी सुबकी है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए। इंटरनेशनली तौर पर आपको बोला जाए कि यार झूठे हो तुसी। हिंदुस्तानी हमलों ने पाकिस्तान के एटमी अड्डे को निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द फैक्ट फ्रेंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी मेरा वीलॉग। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे इंशाल्लाह 4-5 मुख्तलिफ खबरें हैं जिन पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस आवर इंटरनल न्यूज़। आलमी जो सिफारती मुहिम का फैसला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो हैं उन्हें मुंतखब किया है वज़ीर पाकिस्तान की जानिब से एक सफारती जो वफद है तश्कील दिया गया है उसकी नुमाइंदगी करेंगे, उसकी सरबराही करेंगे। और इसका मकसद ये है जी पूरी दुनिया को, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। जो इंटरनेशनल न्यूज़ से ख़ास तौर पर उन्हें बिल्कुल इस जो कशीदगी पाक भारत जो जंग आप कह लें या कशीदगी कह लें उस दौरान मुकम्मल तौर पर उनके साथ कनेक्टेड रहे और उन तक अपना बयानिया पहुंचाते रहे, पाकिस्तान का बयानिया। इसी वजह से उन्हें जो चूज़ किया गया है इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का बयानिया है पहुंचाने के लिए इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस से लेकर तमाम तर जो ममालिक हैं इंटरनेशनली उन तक पहुंचाया जाए कि पाकिस्तान किस तरीके से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है, दहशत गर्दी को ख़त्म करना चाहता है। पाकिस्तान का क्लियर स्टांस क्या है? पाकिस्तान का जो क्लियर स्टांस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे था जब पहलगाम का अटैक हुआ, पाकिस्तान ने ऑफर किया था कि आप इंडियन गवर्नमेंट को कि इंटरनेशनली आप इसकी तहकीकात करवाएं, हम इस चीज़ के लिए हाजिर हैं। लेकिन इंडिया ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। ऑब्वियसली आप जानते हैं किस तरफ मामला चलेगा, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। बस आपको बताना मकसद ये था कि पाकिस्तान का बेसिकली मकसद यही है कि ताकि इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए और इंटरनेशनल ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक और यूरोपीय ममालिक का भी दौरा किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि अपना जो स्टांस है, न्यूक्लियर स्टांस है वो उन तक पहुँचाया जाए। और इसके अलावा भारत ने भी ये फैसला किया, भारत ने जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनका वफूद की, उनको सिफारती वफूद की सूरत में भेज रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में अपना जो स्टांस है उनका वो बताने के लिए। जी पाकिस्तान ने जो उन्होंने लिस्ट बनाई है जी, पाकिस्तान ने हम पे दहशत गर्दी की, पाकिस्तान हमें दहशत गर्दी फैलाना चाह रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर आकर वो जो पहुँचाना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बहुत अच्छे तरीके से फ़िलहाल अभी तक के लिए पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लोग, इंटरनेशनल कंट्रीज़ और इंटरनेशनल मीडिया पे जो पैगाम पहुंच चुका है, पाकिस्तान इस वक्त अभी तक जो है ना भारत से आगे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा ईरान जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तेहरान का दौरा कर रहे हैं, जिसकी दावत दी गई। ईरानी सदर से टेलीफोन पर रब्ता किया गया और उन्होंने दौरे की दावत दी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके बारे में बताया जी किस तरीके से इंडिया जो है ये पाकिस्तान का जो पानी है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। उस सिलसिले में बातचीत हुई और बताया गया उन्हें कि ये पाकिस्तान इसको बिल्कुल अपने लिए अपने ऊपर एक जंग तस्वुर करेगा इस कदम को। और ऑब्वियसली बताता चलूँ आपको ये ईरान जो तेहरान का दौरा है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट जो अपडेट थी इंडिया के साथ जो मामला पाकिस्तान का था उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान जो अपना पहला विजिट कर रहा है पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म वो कर रहे हैं जी तेहरान का। वजह क्या है? ईरान की इस वक्त जो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। अमेरिकन जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी रिसेंट बयान आया कि हमारी जो खुफिया तौर पर इनसे बातचीत चल रही है, जो न्यूक्लियर के मामला थे, न्यूक्लियर
के से रिलेटेड जो इनके ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से जो कि बहुत पुराने इनके मामला चल रहे हैं, उस सिलसिले में इनकी बातचीत बैकडोर राब्ते जारी हैं। तो इस जो हमारा ख़ित्ता है इसमें ईरान का एक ख़ास किरदार है। ईरान के साथ पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है, एक मुस्लिम मुल्क है, दूसरा पाकिस्तान का सरहदी जो है सरहद पाकिस्तान और ईरान काफ़ी तवील सरहद जो है पाकिस्तान और ईरान दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ रब्ता करना और उनको एतमाद में लेना, ये पाकिस्तान की जो सबसे पहली हिकमत अमली है वो उस पर गामजन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीक में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है दौरा भी करेंगे ईरान का। अगली खबर की जानिब चलते हैं जी। आर्मी चीफ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मॉर्निंग में वो गुजरांवाला जो कोर है वहाँ का दौरा किया और उसके बाद नौजवानों का, जो हमारे पाक आर्मी के जवान हैं, उनका जो मोराल था उसे बुलंद किया और उनसे स्पीच की। सदर आसिफ जरदारी भी वहाँ पर मौजूद थे, उनका वेलकम किया। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब ने। और फिर जी रात को क्या ही खूबसूरत हमें वीडियो देखने को मिली गुज़श्ता रात। वो पिंडी स्टेडियम पहुँचे क्योंकि पाकिस्तान ने रीओपन कर चुके हैं पाकिस्तान PSL को अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त दोबारा से जो PSL 10 था उसे दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया गया है और वो सक्सेसफुली कल जो पहला मैच खेला गया उसमें शरीक हुए जी आर्मी चीफ और पूरे जो ग्राउंड है उनकी नज़रें उन्हीं पर रहीं। और आपको बताते चलें जी PSL 10 जो है उसको डेडिकेट कर दिया गया है पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे पाक आर्मी जो है अफवाज पाकिस्तान उनको, और डे बाई डे उनके नाम से रख दिया गया। पहला, दूसरा और तीसरा जो है ग्रेजुअली दिन जो है पहला जो हमारी बर्री फौज है और सेकंड जो है वो जी नेवल और थर्ड जो है एयर फोर्स, उनको डेडिकेट कर दिया गया है। और ये अच्छा कदम है जो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम इंटरनेशनल तौर पे भी इंशाल्लाह पहुंचेगा। और मैं आगे बढ़ूं तो जी अब जो मेन खबरें हैं वो हैं जी अब दो खबरें इंटरनेशनल न्यूज़ हैं। सबसे पहली जो खबर है जर्मन न्यूज़ है जी, उसने आर्टिकल शाया किया है जिसका जो हेडलाइन है मैं आपको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ अगर पढ़ के बताऊं, हेडलाइन उसकी ये है जी भारतीय हमले में रफाल की तबाही मगरिब के लिए सबक करार। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि काफ़ी टेंशन में है इस वक्त वो, ख़ास तौर पर जो हमारे मगरिबी ममालिक हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से J-10C जो चाइनीज़ साख्ता जहाज़ है उसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने किस तरीके से राफेल जिसके ऊपर इस वक्त आप कह सकते हैं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक उस पर इंतज़ार कर रहे हैं अभी, और मगरबी ममालिक बहुत से राफेल जेट के ऊपर इंतज़ार करते हैं जी। ए कोल हैगा ते काम ठीक है, ये साढ़े कोल है तो सानू सुकून है। जैसा कि इंडियन ने सोचा था ये हमारे पास आ गया तो हमारी जो फ़ज़ाई सीमाएँ हैं उनकी रक्षा करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। S-400 दिफाई निज़ाम भी इसमें पेश रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट ज़रूरी नहीं बल्कि चलाने वाले का भी जो किरदार है, चलाने वाले का, इस्तेमाल करने वाले का भी जो किरदार है वो भी होना चाहिए कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है, डिपेंड करता है। नहीं तो आप बेहतरीन से बेहतरीन मशीन अगर आप किसी नलायक के हाथ में पकड़ा देंगे तो ऑब्वियसली आपके सामने वो क्या करेगा ये आप भी जानते हैं। देयर इज़ नो डाउट एट ऑल के जो इंडियन जो एयर फोर्स है वो एक प्रोफेशनल एयर फोर्स है, लेकिन अभी राफेल के मेरे ख्याल में राफेल या तो उड़ा नहीं सकते या फ्रांस ने उन्हें ऐसे जेट्स दिए हैं जो कि मुकम्मल तौर पर जिस तरीके के फुली लोडेड थे वो नहीं थे। अब वल्लाहु आलम क्या बात है जी। तो ये जो हेडलाइन है जी जर्मन न्यूज़ है, पाकिस्तानी न्यूज़ नहीं कह रही, जर्मन न्यूज़ कह रहा है और मगरिब को इंतबाह कर रहा है जी। सबक है आपके लिए, कोई बेहतरी लै चीज़ों के नहीं थे। पाकिस्तान अगे लंघ ही रहा है, चाइना पाकिस्तान के नाल दोवें जिहड़े ने अगे लंघ रहे हैं, तुहाडे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी अगली न्यूज़ की जैसे बढ़ूंगा जी द न्यूयॉर्क टाइम्स, मतलब दुनिया की जो फेमस वन ऑफ द फेमस जो अखबार है, अमेरिकन अखबार है जी द न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी मैं आपको जी तफसील से आपके सामने आर्टिकल उसका रखूँगा। अच्छा जी, उसमें जी भारतीय मीडिया ने गज़ा की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई, अमरीकी अखबार ये कह रहे हैं। अच्छा आगे कहता है जी भारतीय मीडिया कशीदगी के दौरान रियासती प्रोपेगेंडे का हथियार बन गई। इसका जिक्र पाकिस्तान ने भी बिल्कुल बता दिया, जब ये मामला चल रहा था उस दौरान पाकिस्तान ने बता दिया जी भारतीय मीडिया किस तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है। गलत वीडियोस, कुछ इसराइल की, कुछ गज़ा की और कई ईरान की वीडियोस जो हैं वो लगाकर बताया जा रहा है जी ये पाकिस्तान में हमला किया और पाकिस्तान की ये हालत है इस वक्त। ये उसका डिनाइल अब इंटरनेशनली आ गया।
आप सोचेंगे कितनी बड़ी सुबकी है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए इंटरनेशनली तौर पे आपको बोला जाए कि यार झूठे हो, तुसी झूठ बोल रहे हो। मतलब आप इंटरनली तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, हमने भी सवाल उठाए और इंटरनली भी फिर सवाल उठ गए। इंडियन जो गोदी मीडिया है उसके ऊपर इंटरनली इतने सवाल उठे कि आप गलत खबरें फैलाते रहे हैं। आपके मुताबिक कराची, पाकिस्तान जो कराची, लाहौर ये शहर तबाह हो चुके थे, सियालकोट तबाह हो चुका था और बंदरगाह पे कब्जा हो चुका था। लाहौर में जी पाकिस्तानी जो इंडियन आर्मी है पहुंच चुकी थी एंड ऑल दैट स्टफ जो उन्होंने कहा। अंदर से तो आवाज़ें आ ही रही थी, अब इंटरनेशनली भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इंटरनेशनली द न्यूयॉर्क टाइम्स एक सॉलिड अखबार है, उस पर यकीन किया जाता है। उसने जी बोला, उसकी बिल्कुल साफ जो है ना, बिल्कुल ढके चुपके अल्फाज में नहीं बोला, उसने बिल्कुल क्लियर अंदाज में बात की है। और उसने ये भी बोला जी तमाम खबरों का ना कोई सबूत मौजूद था, ना कोई आज़ाद तस्दीक थी। अच्छा, ये तमाम उसकी जो मेन हेडलाइंस उसने दी ये उसमें शामिल है। और अगर मैं इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहूँ जी, ये लिखा है जी, खबरों में हिंदुस्तान की ज़बरदस्त कामयाबियों का तज़किरा किया गया। हिंदुस्तानी हमलों ने पाकिस्तान के एटमी अड्डे को निशाना बनाया। अच्छा, आप सुनते जाइएगा, ये सुनते जाइएगा। उसने भी वर्ड बाय वर्ड कोट किया है इंडियन गोदी मीडिया को, आप सुनते जाइएगा। हिंदुस्तानी हमलों ने पाकिस्तान के एटमी अड्डे को निशाना बनाया, 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारी मार गिराए और पाकिस्तानी कराची बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया, जो मुल्क की तेल और तिजारती लाइफ लाइन है। ये जी इंडियन गोदी मीडिया ने जो तस्वीर पेश की, इंटरनेशनल मीडिया को भी गलत तौर पे गाइड किया। सोचिए, अपने मुल्क के लोगों को तो गाइड कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को भी गलत तरीके से गाइड किया। अब उसका पोस्टमार्टम इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, हमें तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ध्रुव राठी जैसे जो लोग हैं इंडियन मीडिया में मौजूद हैं इस वक्त, बहुत सोफिस्टिकेटेड बंदा, और जिसे कहा जाता था कि ये फैक्ट फिगर पे बात करता है, लेकिन इस दफ़ा वो भी फिसल के इधर उधर हो गया है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इन्हें कहीं ना कहीं आके दबोच लिया है। अच्छा जी, अगला जो आगे लिखते हैं जी, मालूमात का हर टुकड़ा इंतहाई मखसूस था, लेकिन इसमें से कोई भी दुरुस्त नहीं था। ये लिख रहा है जी द न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा है, उसके अंदर ये अल्फाज हैं जी उसके, अमरीकी अखबार है। इसके अलावा वो लिखते हैं जी, कुछ मशहूर टीवी नेटवर्क्स ने कौम परस्ती के जोश के दरमियान गैर तस्दीक शुदा मालूमात यहाँ तक के मनगढ़ंत कहानियाँ भी नशर की। अच्छा, मैं ये बहुत लंबा आर्टिकल है और एक पॉइंट पे बात की गई है, मैं उसकी जारी नहीं बढ़ूंगा। मैंने कुछ आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स आपके सामने रखे जो हम आपको बताते रहे। पाकिस्तानी मीडिया आपको जिस तरीके से गाइड करता रहा जी, इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन जो गोदी मीडिया क्या कर रहा है, कुछ होश के नाखून लो यार। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ बैठे हैं पाकिस्तान में, हर शहर सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस तरीके से कह सकते हैं? और जो शख्स झूठ बोलता है, जो मुल्क झूठ बोलता है, जो मीडिया झूठ बोलता है, पकड़ा जाता है। इंटरनेशनली तौर पे जो बदनामी हुई है, इसकी जो आप कह सकते हैं ये सबकी उठाना पड़ी है उसे। ये जो उसे इसके जब उस इंटरनेशनल मीडिया ने टारगेट किया, जो उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, उसी को शर्मिंदगी दूर करने के लिए अब इंडिया ने अपने सफारती जो वफूद है उन्हें भेज दिया है जी। अच्छा जी, ये थी आज की कुछ खबरें और कुछ फैक्ट थे जो इंटरनेशनली और नेशनली तौर पे दोनों खबरों की कुछ ना कुछ आपसे बात की। इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपसे किसी अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।